मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम ग्रेस नेटवर्क देखने वालों को पास्टर जॉयस जीवन का सलाम कबूल हो। खुदा का फजल और उसका रहम जो है वो हमेशा आपकी जिंदगियों पर जारी रहे। राह कठिन थी कलवरी पर वो जा रहा था, बहा के खून वो गुनाहों को मिटा रहा था। हम सफर नहीं कोई राह में उसका जीवन, वो राहें सबकी सीधी किए जा रहा था। राह कठिन थी कलवरी पर वो जा रहा था। अजीज बहनों और भाइयों, बेशक वो राह नहायत मुश्किल थी, नहायत कठिन थी, लेकिन उसके बावजूद भी मसीह मेरी खातिर, आपकी खातिर, हम सब की खातिर उन मुश्किल राहों पर चला ताकि मैं और आप बच जाएं। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रेस फैमिलीज डोर टू डोर के अंदर मैं हर रोज किसी नए चेहरे को आपके साथ मुतारिफ कराता हूं। तो आज जिस शख्सियत के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ वो खुदा के खादम है, अरसा दराज से खुदा की खिदमत कर रहे हैं। खुदा उन्हें इंजील की खुशखबरी के लिए बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करता है और खुदा उनकी जिंदगी के अंदर कसरत से उनके वसीला से काम करता है। तो खुदा के खादिम प्रिंस शियान साहब से मिलते हैं। मसीह के कादिर और जलाली नाम में पादरी साहब आपको सलाम। आपको भी सलाम। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। भाई साहब, कैसा फील कर रहे हैं? आज ग्रेस नेटवर्क की टीम जो है वो कैमरे के साथ आपके घर में मौजूद है और आपके वक्त देने के लिए, इस सारी मेहरबानी के लिए, आपके ताउन के लिए हम शुक्रगुजार हैं खुदा बाप के। और हमारी ये दुआ है कि खुदा का फजल आपके घराने पर और आपकी सारी खिदमत पर उसका रहम हमेशा जारी रहे। आमीन सुमा आमीन। मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ आपके चेयरमैन रेवरेंड दानिश पीटर साहब का, ग्रेस नेटवर्क की पूरी टीम का, पादरी जॉयस जीवन साहब का और आपकी टीम का। आप सबका दिल से ममनून व मशकूर हूँ और शाकिर हूँ। और रब्बे ज़ुल-जलाल से मैं हमेशा मुल्तजा हूँ, मेरी इल्तमास है उससे कि वो हमेशा आप सबको अपने जलाल और इरफान के लिए और अपनी बादशाहत की वुसअत के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे घर पर आए हैं। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की, मुसर्रत की बात है। मेरे लिए ये बड़े ऑनर और प्रिविलेज की बात है। गॉड ब्लेस यू। हमारे लिए भी ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खादम जो हैं वो दो चंद इज़्ज़त के लायक हैं। भाई साहब, हमें बताएंगे कि इस दुनिया में बहुत सारे खुदा के खादम हैं और वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं और बथेरों के ऊपर दुनिया ने तरह तरह के इल्ज़ामात भी लगाए हैं, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपने किस तरह से मसीह को कबूल किया, क्यों कबूल किया? आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई तू खादम क्यों बन गया, तू इंजीनियर क्यों नहीं बना, तू डॉक्टर क्यों नहीं बना, खादम ही क्यों बन गया? तो ज़रूर बताएं, अपनी गवाही जो है वो हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। क्या कोई ख़ास प्लान था, कोई ख़ास बुलाहट थी, कोई खुदा ने आप पर रोया या कोई विजन, कोई ऐसा मकसद था कि आपने खुदाई की राह को चुना है? तो ज़रूर अपनी गवाही जो है वो हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। थैंक यू जी। बिल्कुल, खुदा के मंसूबे में हम बनाए आलम से पेशतर हैं, जो कि कलाम मुकद्दस की सदाकत है। और बाइबल मुकद्दस की ये भी फरमाती है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया है। मैं तो हमेशा से राइबल हूँ, बागी हूँ, मैं भागता रहा हूँ, वो मुझे पकड़ता रहा है। और लास्ट ईयर उसने मुझे इस बात के लिए बिल्कुल क्लियर विजन, मुझे जब कोविड में मैं गया तो हॉस्पिटल के अंदर ही मुझे एक रोया, एक विजन, एक ऐसा सिस्टम मेरे साथ हुआ कि खुदा का रूह मुझे आसमान पर लेकर गया। वहाँ पर मैंने खुदा का तख्त, खुदा का निज़ाम, खुदा के आसमान का इलाही इंतज़ाम देखा, जिस पर हर एक शख्स की फ़ाइल मौजूद है। जो कुछ वो करता है, जो भी हमारा अमाल नामा है वो वहाँ पर मौजूद है और उसके मुताबिक हमारे अमाल का, हमारे निज़ाम का हिसाब किताब होगा। और तब मुझे खुदा ने दोबारा जब ज़िंदगी दी तो एक कमिटमेंट हुई थी मेरी खुदा के साथ कि वापस जाओगे तो सदाकत और सच्चाई के साथ खुदा के कलाम की मुनादी आपने करनी है, जो कि दुनिया के अंदर बहुत कम लोग कर रहे हैं। खादम तो बहुत लोग हैं जिनके नाम के साथ बड़े बड़े अलकाबात जुड़े हुए हैं, वो तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दर हकीकत उनकी ज़िंदगी से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मानी खेज़ बात है। हमें इस बात को देखना है, इस बात को जानना है। तो मुझे जब ये सारी कन्वर्सेशन हुई तो मैंने बहुत सारे खुदाम के साथ इस बात को शेयर भी किया कि यहाँ पर हम जो खिदमत के नाम पर जो हमारे अमाल हैं वो सबको पता है, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पर जब हमारा हिसाब किताब होगा तो वो एक हकीकत है, उससे कोई भी शख्स जो है वो उसको इस्तिस्ना हासिल नहीं है। वहाँ पर आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम जवाबदेही के खादम हैं। हम
देखा देखी के ज़बरदस्ती के खादम तो बन जाएंगे, लेकिन वहाँ पर हमें जवाब देना पड़ेगा। भाई साहब, ये एक बड़ी गवाही है आपकी ज़िंदगी के अंदर, और मैं सुन के मुझे बड़ी अजीब सा फील हो रहा है कि मतलब खुदा का रूह आपको आसमान पर ले गया और ये सारे भेद आपके ऊपर खुले। ठीक है, ये एक बड़ी ज़बरदस्त गवाही है जो आप बताएं। जी बिल्कुल, मुझे खुदा का रूह, जब मेरी रूह जो है वो निकली है, तो मैं आसमान पर गया हूँ। वहाँ पर एक रूम था जो टोटल वुडन रूम था। वहाँ पर उनके फेसेस नज़र नहीं आ रहे थे, वो इतने जलाली और इतने नूरानी थे, लेकिन उन्होंने मेरी एक बॉक्स फाइल निकाली। उसमें जब उन्होंने पूरी मेरी सिस्टम दिखाया कि ये अच्छे और ये बुरे काम आपने किए हैं और ये आपकी ज़िंदगी है, तो वहाँ पर मेरी जो एक कोटेशन थी उनके साथ, जो मेरी गुफ्तगू हुई कि जब मैं बिल्कुल यंग था तो मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल किया था, और यही मेरा ईमान है, क्योंकि आज तक मैं वो शख्स हूँ जो ईमान पर ही ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने आज तक कभी भी खिदमत को बिज़नेस में कन्वर्ट नहीं किया। मैंने हमेशा खिदमत को खिदमत समझ के किया है, और कारोबार, और अभी मैं जॉब करता हूँ, उससे मैं अपने घर का निज़ाम चलाता हूँ। और मैं खिदमत के लिए मैंने हमेशा खुदावंद के जलाल के लिए, उसकी बादशाहत के वुसअत के लिए, रूहों के निजात के लिए हमेशा काम किया है। और मैं इनकरेज करना चाहता हूँ, इंक्रीज़ करना चाहता हूँ अपने बहुत सारे जो यंग खादम हैं, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे साथ आए, उन्होंने बहुत कुछ दुनिया में बनाया, लेकिन असल जो बात है वो ये है कि क्या आपने आसमान पर घर बनाया या नहीं बनाया। आसमान की बादशाही में आपका नाम किताब हयात में लिखा गया है या नहीं लिखा गया, जो हमारे लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा कि इस बात से खुश ना हो कि रूहें हमारे ताबे हैं, बल्कि हमारे लिए खुशी की बात यह है, तुम्हारे लिए खुशी की बात यह है कि तुम्हारे नाम किताब हयात में लिखे गए हैं, इसलिए कि अब तुम एवरलास्टिंग लाइफ यानी अबदी ज़िंदगी के मालिक हो गए हो, जिसके लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ। और हमें अपने मोटिव, अपने गोल को पहचानना है। हमें रूहों की निजात के लिए, लोगों की मखलसी रिहाई और निजात के लिए काम करना है, ना कि हमने दुनिया को कमाना है, ना कि हमने दुनियादारी को कमाना है, बल्कि हमने तो दुनियादारी को छोड़ना है, मसीह की खातिर अपनी खुदी का इनकार करना है और सलीब को उठाना है। और सलीब को उठाने का जो मफहूम है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में ये आसाइशें, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, बल्कि जो वाकई हकीकी मसीह का पैरोकार होगा उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें होंगी, दुख होंगे, लेकिन खुदावंद उन सब पर आपको जो है वो आपका तसल्लुत उसके ऊपर बख्शेगा। तो हमने मसीह की निजात के पैगाम को, मसीह की क्रूसिफिकेशन को समझना है, उसके पैदा होने को, उसके दुनिया में आने के मकसद को जानना है और उस मकसद को लोगों तक पहुंचाना है। बहुत खूबसूरत ये मैसेज है हमारी कलीसिया के लिए कि हमने जो है वो मसीह की खिदमत को मसीह की खिदमत जानकर करना है, ना कि बिजनेस जानकर। तो बड़ी अच्छा मैसेज भाई साहब ने दिया। और नौजवानों के लिए, जो नौजवान खादम आजकल देखा देखी खादमों को कर रहे हैं, उनके लिए कोई ख़ास मैसेज कलीसिया पाकिस्तान के लिए, कुछ ख़ास बात? जी बिल्कुल, मैं जितने भी नौजवान यूथ जो है, मैं उस सब यूथ को इनकरेज करना चाहता हूँ कि देखें, आप आएँ, क्योंकि ये दरवाज़ा सबके लिए खुला है। इसके ऊपर किसी की अजारादारी नहीं है, ये किसी के लिए ख़ास के लिए नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का जो पैगाम है वो हजूम, भीड़, अम्बवा के लिए नहीं है, वो शख्सी निजात के लिए है, वो पर्सनल सैल्वेशन है, वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी के लिए है। जब आप शख्सी निजात का तजर्बा करेंगे, जब आप ज़ाती तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे, तो तब आपकी ज़िंदगी तब्दील होगी। और जब आपकी ज़िंदगी तब्दील होगी तो बाइबल मुकद्दस की ये सदाकत है, बाइबल मुकद्दस की ये हकीकत है कि जब तू ईमान लाएगा तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। अच्छा भाई साहब, उन नौजवानों के बारे में क्या कहेंगे जो खादमों के हाथ से ही डिसार्ड हो चुके हैं, जो खादमों के हाथ से ही मतलब ज़ख्मी हुए हैं, और बथेरे ऐसे हैं जिन्हें मैं भी मतलब जानता हूँ, देखता हूँ कि वो बहुत सारी बातों का जो है ना, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ज़ख्मी हुए हैं और वो किसी जगह पर जाकर बैठ गए हैं और वो खुदा से दूर हो गए। देखें, इसमें सिर्फ नौजवान ही नहीं है, अफसोस के साथ हमारे पास कोई भी लीडरशिप नहीं है,
ना कोई हमारे पास पॉलिटिकल लीडरशिप है उस लेवल की, उस कैलिबर की जो होनी चाहिए, जो वाकई एक बहुत बड़ा रिवाइवल, एक चेंज लेकर आए, और ना ही हमारे पास स्पिरिचुअल लीडरशिप है। अगर है तो वो इतनी कलील और इतनी थोड़ी है कि वो अब लोगों का, बहुत सारे लोगों का उस बात से डिसहार्ट हो चुके हैं, और नौजवान ख़ास तौर पर इस वक्त चर्च से और ख़ादमों से मुतनफ़र है। एक बहुत बड़ा तबका है ये। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें खुद को प्रेजेंट करना पड़ेगा कि भाई हमें आए, देखें, चेक करें। इस वक्त जो चर्चिज़ की हालत है उसके अंदर इंतहा से ज़्यादा लालच है। इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे दें, उसके लिए पैसे दें। भाई ठीक है, आपकी जो जेन्युइन नीड्स है उसके लिए आप लें, लेकिन अब हर बात के लिए आप कलीसिया को ना रगड़ें, नौजवानों को ना रगड़ें, उनको इतना ना करें कि वो डिसहार्टेड हो जाएं। आजकल जो एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि बड़े अफसोसनाक वाक़यात इन दिनों में हुए हैं कुछ खुदाम की वजह से, जो बहुत बड़े ठोकर के बायस हैं, तो उसका कानून भी बाइबल में लिखा है कि जो ठोकर का बायस बनता है उसका हल क्या है, तो वो कानून कौन करेगा, उस पर भी अमल दरामद होना चाहिए। और नौजवानों को मैं ये मैसेज दूंगा कि आप अपना फोकस किसी इंसान पर मत रखें, इनको मत देखें ये क्या करते हैं, इनका करैक्टर क्या है। आप अपना फोकस यीशु मसीह पर, उसकी सलीब पर, उसके कलाम पर रखें, क्योंकि वो कभी भी आपको डिसहार्टेड नहीं करेगा, डिफिटेड नहीं करेगा, बल्कि वो हमेशा आपको, आपकी ढारस बांधेगा, आपको तकवीयत देगा, आपको ज़ोर देगा। तो आप इंसानों पर से निगाह हटाकर आपका जो मौक़िफ़ होना चाहिए वो यीशु मसीह, उसका कलाम और उसकी सलीब होनी चाहिए। अजीज बहनों और भाइयों, मैंने और आपने हर तरह के हालात में, चाहे आंधी हो, तूफान हो, वो शागिर्द जो मसीह के साथ कश्ती के अंदर थे उनकी आंखें तूफान पर लगी थी, लेकिन जो यीशु मसीह को तकते रहते हैं उनके लिए हर तरह का तूफान जो है वो थम जाता है। तो भाई साहब, हम आपके लिए, आपकी सारे वक्त के लिए, इस सारी गुफ्तगू के लिए बड़े शुक्रगुजार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कई अरसा से, तकरीबन 2-3 साल से कोविड-19 जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो फैला हुआ है, और उसने बड़ा राज किया है। जिस मुश्किल में से आपकी गवाही भी हमने सुनी है कि आप भी इस बीमारी के साथ इफेक्ट हुए, और आप भी जो है वो, जैसा कि आपने बताया अपनी गवाही में कि आप खुदावंद के पास जा चुके थे और खुदा ने दोबारा से आपको ज़िंदगी बख्शी है, और खुदा ने आपको कुछ मैसेज दिया है, कोई पैगाम आपके सुपुर्द किया है कि ज़मीन पर जाके आपने क्या करना है। तो आप इस सारे हालात में कलीसिया पाकिस्तान को कोई ख़ास मैसेज देंगे? जी बिल्कुल। बाइबल मुकद्दस ये बात कहती है कि हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करें। हालात दुनिया के बदले हैं, मेरा और आपका खुदावंद नहीं बदला। उसका कलाम ला तब्दील है, ला फना है, ला सानी है, ला फानी है। हमारा खुदा ला तब्दील है। मेरे और आपके खुदावंद का ये वादा है, मैं आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा हूँ। ये कोविड-19 से पहले भी बेशुमार आफात इस दुनिया पर आई, और उसमें भी खुदावंद ने अपने लोगों को संभाला। हमारे सामने एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है बनी इसराइल कौम की। जब वो मिस्र में थे तो बेशुमार आफात उनके ऊपर आई, पानी खून बन गया, मेंढक आ गए, बहुत सारी चीज़ें हुई। आप सब जानते हैं जो बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म है, जो पढ़ते हैं। लेकिन कलाम में लिखा है कि बनी इसराइल के दरवाजे के ऊपर वो मौत का फरिश्ता गुजर गया, और उसने उनका कुत्ता तक भौंकने ना पाया। तो कोविड-19 ने पूरी दुनिया को बदला है, लेकिन इसी कोविड-19 के अंदर बहुत सारे लोग भी खुदा में आए हैं, उनको खुदा ने बदला है, जिसकी जिंदा मिसाल मैं हूँ। देखिए, मेरी लाइफ में एक सुपर मेजर चेंज आया है जो शायद इससे पहले नहीं था। मैंने खुदा को एक नए रुख से देखा है, मैंने खुदा के कलाम को एक नए तरीके से, नए डिफरेंट एंगल से देखा है। मैंने जाना है कि वाकई हमारा खुदा जो है वो ज़मीन पर भी उतना ही कादिर मुतलक है जितना कि आसमान पर है। जब मैं यायर की बेटी के बारे में पढ़ता हूँ जो मर गई थी, तो जब मैंने उसकी टेस्टमनी पढ़ी तो उसने जब आंखें खोली तो उसने क्या देखा कि ज़मीन पर भी वही खड़ा है और आसमान पर भी वही। तो बेशक वही टेस्टमनी जब आप इस दुनिया से रहलत फरमा जाते हैं, और ये फजल, ये शर्फ खुदा सबको नहीं देता। मैंने ये तजर्बा किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, और मैं इल्तमास करता हूँ खुदा के खुदाम से, जितने भी इस वक्त लोग खिदमत में हैं,
میں کسی فرقے کی کسی ڈینومینیشن کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ وہاں پہ ڈینومینیشن یا فرقے کی بات نہیں ہونی ہے، وہاں پر بات ہونی ہے خدا کے کلام کی اور آپ کے اعمال کی۔ تو اگر ہمارا جو سسٹم، ہمارا اعمال نامہ اگر بائبل مقدس کے مطابق نہ نکلا تو پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ جو اساتذہ اکرام ہیں ان کی سزا بھی ڈبل ہے، جو لیڈرز ہیں ان کی سزا ڈبل ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ بائبل مقدس کی صداقت ہے کہ استاد زیادہ مار کھائیں گے، تو ہم نے حالات سے نہیں گھبرانا، ہم نے حالات کو بدلنا ہے، ہم نے حالات سے ڈرنا نہیں بلکہ ہم نے حالات کو چینج کرنا ہے۔ ہمارے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا ہے، ہم نے اس جمود کو توڑنا ہے۔ یہ کلام زندہ ہے، یہ خود کام کرتا ہے۔ آپ لوگوں تک خدا کے کلام کو پہنچائیں، اپنے اندر سے اس ڈر، اس خوف کو ختم کر دیں کہ یہ میری بات کو رد کر دے گا، یہ خدا کے کلام کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ ہمارے اندر خوف ہے، سچائی ہونے کے باوجود ہمارے اندر خوف ہے۔ ہم نے اس خوف سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تمہیں دہشت کی نہیں، قدرت کی روح دی ہے، لیکن ہم دہشت زدہ ہیں، ہم خوف زدہ ہیں، جبکہ ہمارے لیے تو بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے کہ جینا مسیح اور مرنا نفع ہے، اور ہم نفع سے گھبرا رہے ہیں۔ ہمیں گھبرانا نہیں ہے بلکہ ہمیں انجیل کے پیغام کو ہر شخص تک پہنچانا ہے اور ہر گھر تک پہنچانا ہے، ہر زندگی تک پہنچانا ہے۔ آپ میسنجر ہیں، آپ کنورٹر نہیں ہیں، آپ نے کنورٹ نہیں کرنا ہے کسی کو، آپ نے میسج دینا ہے، آپ نے پیغام کو پہنچانا ہے۔ کنورٹ کرنا، تبدیل کرنا خدا کا اور خدا کے پاک روح کا اور اس کے کلام کا کام، لیکن ہم تو پیغام دینے سے ڈر رہے ہیں۔ ہمیں ڈر کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم اس وجہ کو جانیں، تلاش کریں، اور وہ وجہ یہی ہے کہ ہم اس جسمانی زندگی سے پیار کرتے ہیں، جبکہ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے جو کوئی اپنی زندگی کو بچائے گا وہ در حقیقت اسے کھوئے گا، اور جو کوئی اپنی جان میری خاطر کھوئے گا وہ در حقیقت اسے بچائے گا۔ تو یہ پیغامات ہیں جو کہ ہمیں دینے چاہیے۔ اب میں خدا کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ ہمارے پاس ٹیلی ویژن ہے، ٹی وی اسٹیشنز ہیں جن کے تھرو ہم یہ پیغامات دے سکتے ہیں لوگوں تک، اور خداوند ایسا کرے کہ ہم 22 ملین لوگوں کو ریچ کر سکیں۔ ہم نے ہر شخص تک نجات کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ ہماری زندگی کا ایم یہ ہونا چاہیے، اور یہ ایم کب ہوگا؟ جب آپ کی زندگی میں لالچ نہیں ہوگا، روپے پیسے کا، دھن دولت کا۔ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ جب آپ کا مال یہاں جمع ہوگا تو آپ کا یہ چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا، تکلیف ہوگی آپ کو۔ لیکن جب آپ کا مال وہاں جمع ہوگا جہاں نہ چور ہے، نہ زنگ ہے، نہ کیڑا ہے، تو پھر آپ کو یہاں یہ جہان چھوڑنے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ تو آپ مال کو وہاں جمع کریں، بائبل مقدس کی صداقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجیے۔ ہم صرف سننے کی حد تک اور سنانے کی حد تک ہے۔ اب ہمیں اس فیز سے باہر آنا ہے، ہمیں اس فیز سے نکل کر اب دکھانا ہے۔ اب آپ کو اپنی زندگی سے کلام کو دکھانا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کا پتہ ڈھونڈتا ہوا آپ تک پہنچے تو اس کو آپ کی صورت میں خدا کا ایڈریس مل جانا چاہیے، اس کو لگے کہ میں جس جگہ پہنچا ہوں میں ٹھیک پہنچ گیا ہوں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا عمل جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ہوگا، اور عمل تب ہوگا جب آپ کے دل کے اندر سے وہ لالچ کے بت جو آپ نے بنا رکھے ہیں ان کو جب تک آپ توڑیں گے نہیں، کیونکہ لالچ جو ہے وہ بت پرستی، اور بت پرستی جو ہے وہ حرام کاری، اور حرام کار جو ہے وہ اپنے بدن کا بھی گنہگار ہے، خدا کا تو گنہگار ہے ہی ہے، لیکن وہ اپنے بدن کا بھی گنہگار ہے۔ تو پھر آپ کی زندگی میں خدا کا جلال کبھی ظاہر نہیں ہو سکتا، آپ دنیا کے لیے نور نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس تک کہیں بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جسے تو روشنی سمجھتا ہے کہیں وہ تاریکی تو نہیں۔ تو اس وقت ہمیں جاننے کی ضرورت ہے سب سے پہلے خود کو۔ جب آپ خود کو جان لیں گے آپ خدا کو جان لیں گے۔ جب آپ خدا کو جانیں گے تو کلام میں کیا لکھا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور جب تم سچائی کو جانو گے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی، اور جب تم اس آزادی میں آ جاؤ گے تو وہ جو فیئر آپ کے اوپر ہے، وہ جو خوف آپ کے اوپر ہے، وہ جو دہشت آپ کے اوپر ہے، وہ آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گی۔
اور پھر آپ انجیل مقدس کی منادی بھرپور طریقے سے کر سکیں گے. جو زندگی خدا نے آپ کو بطور امانت دی ہے, کیونکہ جو کرسچن ہیں ان کی زندگی اپنی نہیں ہے, ہمیں ہماری زندگی کی قیمت ادا کی گئی ہے. اور بائبل مقدس یہ فرماتی ہے, میرے اور آپ کے آقا خداوند یسوع مسیح ناصری کا یہ فرمان ہے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو, ہمیں پے کیا گیا ہے. ہم وہ عام لوگوں میں اور ہم میں فرق ہے, اور ہمیں اس فرق کو جاننا ہے, ہمیں اس فرق کو دوسروں کو بتانا ہے کہ بھائی آپ کی قیمت ادا کی جا چکی ہے, آپ پے کر دیے گئے ہیں, آپ کی زندگی, آپ کی سانسیں آپ کی اپنی نہیں ہیں, یہ خداوند کی ہیں, یہ اس کے کلام کی ہیں. اور ہر ایک مسیحی, یہ میں صرف پادریوں کو, مبشروں کو, بشپ صاحبان کو, ایلڈر صاحبان کو, ڈیکن صاحبان کو, لے مینز کو, انہی کو نہیں کہہ رہا, ایوری سنگل کرسچن جو واقعی مسیح ہے, لیبلی مسیح نہیں, جینوئنلی مسیح ہمیں بننا ہے اور ہمیں ہونا ہے اور ہمیں دکھانا ہے. آپ کو اپنے کریکٹر سے, اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے کہ میں مسیحی ہوں, کیونکہ مسیحی جو ہے یہ ایک کردار ہے, یہ کریکٹر ہے, یہ خدا کا ایک کریکٹر ہے مسیح. اور اسی کریکٹر کو لیتے ہوئے آپ نے مسیحی دکھانا ہے کہ میں مسیحی ہوں, یہ میرا کردار ہے. آپ کی زندگی میں سچائی, ایمانداری کا ہونا بڑا ضروری ہے. خدا نے کہا تم دنیا کا نمک ہو, اور آج کل ہمارا تو ایسا نمک کا وہ حال ہو گیا ہے کہ جو واقعی سڑک پر پھینک دیا جائے اور جو پیروں کے نیچے روندا جائے. اور ہم کیوں اس طرح سے ہیں, ایسا دیکھنے میں بھی آ رہا ہے. جی دیکھیں, ایسا دیکھنے میں اس کا ریزن ہے. دیکھیں, میں ایک عرصے سے اس بات کے لیے بائبل مقدس میں سے کھوج کر رہا تھا, جاننے کی کوشش کر رہا تھا, تو خدا نے مجھ پر یہ بات آشکارا کی, یہ بھید خدا نے مجھے کھولا کہ ہماری یہ حالت کیوں ہے. 70 سالوں سے ہم وہی پانی پی رہے ہیں, وہی روٹی کھا رہے ہیں, وہی ماحول ہے, وہی فضا ہے, وہی ہوا ہے, وہی سب کچھ ہے, لیکن ہم کنٹینیو نیچے کو جا رہے ہیں. میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ مبشر شایان 2012 میں ایک یونیورسٹی نے ایک سروے کروایا, جس کے اندر انہوں نے پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی ایتھنک گروہ ہیں, نسلی گروہ ہیں, قومیں ہیں, ان کے اوپر ریسرچ کی گئی کہ دیکھا کہ جب پاکستان بنا تھا ان کی تب کنڈیشن کیا تھی اور آج ان کی کیا ہے. تو جب کرسچینٹی کے بارے میں پتہ چلا تو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے انکریز نہیں بلکہ یہ ڈیکریز ہوئے ہیں, یہ نیچے کو گئے ہیں. تو سبب کیا ہے, اس سبب کو جاننا ہے کہ وائی, ریزن کیا ہے ہماری ہم کیوں نیچے جا رہے ہیں, جبکہ وی آر دا پائنیئر ان ایجوکیشن. ہیلتھ کے اندر ہم پائنیئر تھے, ایجوکیشن کے اندر ہم پائنیئر تھے. ہم نے اس ملک کے اندر ہمارا کنٹریبیوشن ہے, پورا حصہ ہے, اور اس ملک میں ہمیں پوری آزادی ہے. اگر آپ کچھ غلط کریں گے لا انفورسمنٹ کے ساتھ, قانون کے ساتھ, تو قانون آپ کو پکڑے گا, لیکن اگر آپ بالکل رائٹ ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے. تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اپنے پیارے وطن عزیز کے لیے, جس میں ہمیں مذہبی اور ہر طرح کی آزادی ہمیں میسر ہے, لیکن ہم کیوں نہیں کر پا رہے, اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم منافق ہیں, ہم باغی ہیں, ہم خدا کے باغی ہیں, اس کے کلام کے باغی ہیں, ہم منحرف ہیں اس کے کلام سے. ہماری زندگیوں سے جو خدا کا پلان ہے, جو خدا کا منصوبہ ہے, جو الہی, جو ڈیوائن منصوبہ ہے, وہ پورا نہیں ہو رہا. کیونکہ جب آپ کی قیمت ادا دی گئی ہے, کیونکہ جب آپ کی قیمت دے دی گئی ہے تو پھر اٹس مین کہ آپ اپنے نہیں ہیں, اور جب آپ اس پہ اپنی من مرضی کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے پھر کر لو, جو آپ کر سکتے ہو پھر آپ کر لو, پھر ہم سے کچھ ہوتا نہیں. آج ہماری یوتھ دیکھیں, ہماری بیٹیوں کو دیکھیں, ہمارے ساتھ دیکھیں کہ کس طرح کے ظلم ہو رہے ہیں, تو اس میں ہمارا اپنا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس میں آپ دوسروں پہ الزام لگانے سے پہلے ذرا اپنی طرف بھی نگاہ کر لیں کہ ہماری کہاں کوئی غلطیاں ہیں. تو ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے بردر, ہمیں خدا کے کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس میں لوگ الزام لگا دیتے ہیں ہمیشہ دوسروں پر. آپ ہر گھر میں بائبل موجود ہے,
हर घर में टेलीविज़न मौजूद है, हर घर के अंदर अब तो कलाम ही इतना हो गया है कि अब तो आप किसी आम शख्स के साथ पास बैठे तो वो आपको आपसे ज़्यादा कलाम सुना देगा। लेकिन सुनना और सुनाने तक की बात है, जब आप अमल चेक करेंगे तो वो माइनस है। तो हमें अब प्रैक्टिकल मसीही बनना है, हमें अमली मसीही बनने की ज़रूरत है, तब हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएंगे। अदरवाइज़ कोई भी दुनिया की ताकत हमें तरक्की की तरफ गामज़न नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा जो लोगों से और दुनिया से जो फ़र्क ये है कि हम पेड हैं, हमारी कीमत अदा की गई है। इस खूबसूरत मैसेज के लिए, इस सारी खूबसूरत गवाहियों के लिए, इस सारी गुफ्तगू के लिए हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं। और इस बड़े अच्छे माहौल के लिए बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, बड़ी अच्छी गवाहियाँ सुनने को मिल रही हैं, बहुत कुछ हमें सुनने को नया मिल रहा है और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। भाई साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया इस सारी गुफ्तगू के लिए, इस सारी बातचीत के लिए। हम खुदा के और आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और अपना टाइम हमें दिया और हमारे साथ ये अच्छी गवाहियाँ शेयर की। हम आपके लिए, आपकी खिदमत के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए और आपके घराने के लिए दुआ गो हैं कि खुदा का फजल और खुदा का रहम जो है वो हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे और आप खुदा के इरफान और उसके जलाल में बढ़ते रहें। तो देखते रहें ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न।